वेलकम बैक। मैं हूं मिथिलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं एम्बिशन जी। आज हम पीरियोडिक फंक्शन टॉपिक को लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको ग्राफ बनाने में भी काफी हेल्प मिलेगा। सबसे पहले ये पीरियोडिक है क्या? अगर किसी फंक्शन का आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो एक ऑसिलेशन में जो भी इंटरवल लगेगा उसे हम पीरियड कहते हैं। जैसे देखो, अगर हम साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करें तो 0 से 2 पाई पर जाकर के एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है, तो इसे हम 2 पाई को पीरियड कहते हैं। एक्चुअली फंडामेंटल पीरियड होता है। पीरियड तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई सारा पीरियड इसका होगा इंटीग्रल मल्टीपल पर। लेकिन एग्जाम में अगर सिर्फ पीरियड पूछा जाए तो हमेशा फंडामेंटल ही आंसर दीजिएगा, एक स्टैंडर्ड बन गया है। अब सवाल उठता है कि क्या हमेशा ग्राफ बना करके देखना होगा? नहीं। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी हो, टी मिनिमम पॉजिटिव नंबर हो, 0 को छोड़ के ग्रेटर देन 0, तो उसको हम पीरियड कहते हैं। जैसे अगर आप साइन की बात करो तो साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई साइन एक्स हो जाता है, तो 2 पाई इसका पीरियड। अगर हम tan की बात करें तो tan ऑफ एक्स प्लस पाई tan एक्स हो जाता है, तो पाई इसका पीरियड। फंडामेंटल फंक्शन में पढ़ा होगा कि बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फिगर, जैसे tan एक अनबाउंडेड फिगर है जिसमें एसिम्प्टोट्स बनता है। साइन एक बाउंडेड फिगर है, एसिम्प्टोट्स नहीं बनता। तो जिसमें एसिम्प्टोट्स का फॉर्मेशन होता है उसे अनबाउंडेड फिगर कहते हैं, जिसमें एसिम्प्टोट्स नहीं बनता उसे बाउंडेड कहते हैं। पीरियड दोनों का पॉसिबल है, बाउंडेड फंक्शन का भी, अनबाउंडेड फंक्शन का भी। तो अभी देखेंगे डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्री का क्या पीरियड होता है। एक चीज याद रखिएगा, अगर एफ एक्स का कोई पीरियड टी है मान लो, राइट, तो 1/f(x) लो या √f(x) लो, उसका भी सेम पीरियड हुआ करेगा। कारण जो साइन एक्स प्लस 2 पाई होता है वही कॉसेक एक्स प्लस 2 पाई में भी कॉसेक एक्स बनता है। याद रखें, यहां नेगेटिव नहीं आना चाहिए साइन एक्स। जितना भी कांस्टेंट फंक्शन है वो सब के सब पीरियोडिक होते हैं, लेकिन इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। हो गया ऐसा क्यों? कई तरह से इसको समझाते हैं लोग। जैसे मान लो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो नेचुरली एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगा, और पैरेलल लाइंस इंफिनिटी पर मीट करता है। या पैरेलल लाइंस के डेफिनेशन से जानते हैं, पैरेलल लाइन भी इंफिनिटी पर मीट करता है इस, और उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि यह पीरियोडिक है, लेकिन इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। राइट? अगर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है और एफ का पीरियड टी हो, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड टी बाई ए मॉडुलस यानी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। आप अगर याद करें फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में, ठीक है बेटा, अगर आप पीरियोडिक के बारे में उसमें देखें तो याद करो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। याद आ गया होगा बेटा, है ना? फेज नो इफेक्ट ऑन द पीरियड, ए नो इफेक्ट ऑन द पीरियड, सिर्फ ओमेगा 2π/t इसका इफेक्ट होता है। तो जो भी साइन का पीरियड होगा, ये कॉस्ट एंड किसी भी ट्रिगोनोमेट्री का किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट आगे देखेंगे तो उसको इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास रहा 3 tan 4 - 2x, इसका कोई इफेक्ट नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं, tan का पीरियड पाई होता है, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दी। वही यहां लिखे हैं सी में। साइन कॉस सेक कॉसेक का पीरियड 2 पाई होता है, वही x प्लस टी से सेट कर दीजिए, ट्रिगोनोमेट्री तैयार रहना चाहिए, और tan और कॉट का पाई। लेकिन अगर इंडिविजुअल मॉडुलस का निकालो तुम, तो हमेशा x प्लस पाई थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, जहां tan कॉट के अलावा सारा निगेटिव होता है। लेकिन चूंकि मॉडुलस लगा हुआ है इसलिए निगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इसका पीरियड पाई होगा। अगर पावर है साइन की पावर nx cos nx sec nx किसी का भी, ये सब के सब पीरियोडिक होंगे। 2 पाई और पाई दोनों पीरियड होगा। 2 पाई तब होगा जब पावर ऑड नंबर हो, कारण ऑड नंबर में माइनस का साइन माइनस ही रहता है, लेकिन इवन में माइनस का साइन प्लस बन जाता है।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर, माइनस का पावर 4, 6 सब पॉजिटिव बना देगा, इसलिए उसके इसमें पाई रहेगा। और ऑड रहा तो 2 पाई जो सिंपल साइन का होता है, यानी साइन क्यूब एक्स का पीरियड 2 पाई ही, जबकि साइन की पावर 4x अगर है तो पीरियड पाई बन जाएगा। tan की पावर nx, cot की पावर nx, इवन हो ऑड हो सबके इसमें पाई ही रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव बनता है, क्योंकि हमें लिस्ट देखना रहता है टी। अगर कई फंक्शन हो एक साथ, fx हो, gx हो, hx हो, जितना भी दे दे बेटा, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबका पीरियड निकालने के लिए हम T1, T2, T3 जितना भी रहेगा ना, सभी का एलसीएम ले लिया करेंगे। इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से अलग से समझाते हैं, फिर क्वेश्चन भी रखे हैं इस पर में, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। जैसे देखो, मान लो तुम्हारे पास दे दिया 3 sin 5x माइनस 4 cos 2x प्लस 7 tan 3x। कहता इसका पीरियड कितना होगा, तो क्या करना है, इंडिविजुअल पीरियड निकाल लो। साइन का 2 पाई होता है, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। कॉस का 2 पाई होता है, 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई, और इसका तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। tan 3x पाई होता है, और पीरियड 3 से डिवाइड कर देंगे कोएफिशिएंट से। इस तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, वही इसका फाइनल पीरियड होगा। अब सवाल उठता है कि एसआई का एलसीएम कितना क्या होता है, तो बहुत प्राइमरी स्टेज में पढ़े होंगे, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं यहां पर में। मान लो इसका पीरियड फाइंड करना है, तो इसमें क्या करना, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ACDE बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर BDF ले लिया, ये फाइनल एलसीएम बताता है। यानी 2 पाई 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 का एलसीएम 2 पाई, 5 1 3 का HCF निकालोगे तो 1, फाइनल पीरियड 2 पाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अगर डिफरेंट फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के फॉर्म में हो, तो हमेशा आप निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम। यहां भी लिख दिए हम वो पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, अगर मॉडुलस साइन प्लस मॉडुलस कॉस हो, एक तो बताए थे कि एक साथ मॉडुलस लगा हुआ है, तो इसका पीरियड पाई होता है, होना चाहिए, क्योंकि साइन इसका भी पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स पर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसके फंडामेंटल पीरियड की बात करें तो पाई बाई 2, वैसे बताएं कि पीरियड पूछेगा तो फंडामेंटल ही आंसर दीजिएगा, कारण इसका पाई बाई 2 प्लस एक्स करोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का पाई बाई 2 प्लस एक्स करोगे तो माइनस साइन एक्स होगा। लेकिन मॉडुलस लगा हुआ ना बेटा, कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर से एफ एक्स की इक्वल होगा, इसलिए पाई बाई 2 पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जी कोई फंक्शन है, GOF इज डिफाइंड ऑन द डोमेन ऑफ एफ, एफ के डोमेन पर डिपेंड करे, एफ इज पीरियोडिक विथ टी, तो GOF का भी पीरियड टी हुआ करेगा। साइन कॉस है, साइन ऑफ कॉस है। वैसे एक चीज बता दें, अगर इस पॉइंट को आप नहीं भी याद करते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी का यूज कर लिया करें, और टी का मिनिमम वैल्यू जो भी सेटिस्फाई कर दे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तो और भी आसान है बेटा, ऑप्शन में जो सबसे लिस्ट है वहां से स्टार्ट कर दो चेक करना। जैसे हम बताते हैं इसको, इस पॉइंट को आप नहीं याद करना चाहें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम बता रहे हैं आपको। देखो, मान लो साइन ऑफ कॉस एक्स है, सबसे लिस्ट हम क्या इसमें देखेंगे, पाई, जिससे कि कॉस चेंज नहीं हो। अगर हम पाई पर में सेट करें तो साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस पाई, साइन पाई प्लस थीटा क्या बन जाएगा बेटा, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स, यानी बन गया माइनस ऑफ साइन कॉस एक्स, जो एफ एक्स के इक्वल नहीं हुआ, इसलिए इसका पाई पीरियड नहीं होगा। अब पाई के बाद डायरेक्ट 2 पाई पर जाएंगे, और 2 पाई पर तो सब सेट होना है, क्योंकि 2 पाई प्लस हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे देगा। मान लो हमें कॉस ऑफ साइन एक्स है, इसी तरह tan ओवर भी रह सकता है बेटा। इसके लिए देखो, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई अगर कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कारण
कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा फिर से कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस साइन एक्स बन गया, यानी इसका पीरियड पाई बन गया, जबकि इसका नहीं बना, यहां पर में 2 पाई आ गया। तो अगर इस एफओजी जीओएफ के चक्कर में आप नहीं पढ़ना चाहें, नो प्रॉब्लम, आप निकाल लीजिए सबसे लिस्ट वैल्यू को लेकर के, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। हाँ, ये चीज है कि आपको फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है कि नहीं मैच करें तो उसके बाद का देखना पड़ेगा, ये चीज है। जितना भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होता है सबके सब नॉन पीरियोडिक होता है, कारण ऑसिलेशन ही नहीं बनाएगा, या तो इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, तो नेचुरली है कोई उसका ऑसिलेशन नहीं बनेगा। अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक में एंगल रूट के अंदर हो, नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मिलाकर के हमेशा नॉन पीरियोडिक बनेगा, कारण एक्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाते हैं एफ एक्स बढ़ते जाता है ऐसे करके, तो नेचुरली है कि वो नॉन पीरियोडिक होगा। तो पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मिलाकर के हमेशा नॉन पीरियोडिक बनेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लोगरिथमिक फंक्शन आप जानते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर बेस 1 से बड़ा हो, अगर बेस 0 से 1 के बीच हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। एक्सपोनेंट ए अगर ग्रेटर देन 1 हो, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर बेस ए 0 से 1 के बीच हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है, तो ये भी नॉन पीरियोडिक होगा। लेकिन इसी ई की पावर साइन एक्स अगर बन गया तो साइन का पीरियड दे देगा। मान लो लॉग ऑफ साइन एक्स दे दिया या टेन दे दिया, जो भी, इसका पीरियड लॉग साइन एक्स का पीरियड हो जाएगा, जैसे यहां 2 पाई यहां 2 पाई, तो एल एन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर हो साइन एक्स, साइन का पीरियड ले लेगा, यानी 2 पाई हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1, कारण याद करिए 0 से 1 के बीच ऑसिलेट करता है। जैसे आप मान लो 3.4 निकालते हो तो क्या होता है, ये 3 + 0.4, ये फ्रैक्शनल पार्ट। अगर मान लो 4 का निकालते हो, 4 + 0 फ्रैक्शनल पार्ट, तो 0 से 1 के बीच में ऑसिलेट करते रहता है, इसलिए इसका पीरियड हमेशा 1 होगा। अब एक चीज यहां और बताना हमें जरूरी है कि मान लो 3x फ्रैक्शनल पार्ट है, नेचुरली इसका पीरियड 1/3 हो जाएगा, लेकिन यही 3 अगर बाहर है x, तो पीरियड इसका 1 ही रहेगा, कारण बाहर के किसी नंबर का अभी बताए थे पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, जैसा a sin ωt + 5 में बताए थे। ठीक है, सेक साइन एक्स अब तो समझ गए होंगे, आज बताए भी हैं। सेक साइन में अगर हम x + पाई लें, सबसे छोटा तो वही ले सकते हैं ना, जिससे कि ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो सेक साइन x + पाई माइनस साइन एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक साइन एक्स यानी पीरियड पाई रह गया, और अगर नहीं होता तो 2 पाई पर सेट करके देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन ये है, fx = sin की पावर 4 3x + cos की पावर 4 3x। आइए पहले हम, अगर आपको पीरियड साइन ऑफ 4x + cos 4x का पता चल जाए तो 3 से डिवाइड कर देंगे जो भी पीरियड आएगा, नहीं। अब सवाल उठता है कैसे, याद होगा एक इवन और फंक्शन पर में भी एक क्लास हमने दिया है, उसमें भी बताए थे, वहां भी एक बात का हम एक्सप्लेन किए थे कि ऐसा ही पीरियोडिक फंक्शन में करेंगे। अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए तब पीरियड निकालिएगा। जैसे ट्रिगोनोमेट्री से याद होगा, ये बनता है हमारे पास 1 - sin 2x। अब साइन का पीरियड 2 पाई/2, यानी इसका पीरियड पाई हो गया, तो इसका क्या बन जाएगा, पाई/3। ये याद होगा sin 4 थीटा + cos की पावर 4 थीटा 1 - sin 2 थीटा होता है। साइन का पीरियड 2 पाई/2 करेंगे, पाई और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल इजी, निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब fx = x + sin x है, तो जैसा भी बताए थे ये हमारा नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक, और पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नॉन पीरियोडिक होता है। लेकिन बता दें, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो कुछ भी निकल सकता है, वहां पर कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप यूज कर दीजिएगा, लेकिन प्लस माइनस में अगर रहेगा तो हमेशा नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसा भी बताए थे हम कि साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो अंदर में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो या अलजेब्रिक हो, जो कुछ भी, उसका पीरियड दिया करेगा।
तो अगर हमारे पास मान लो साइन 3x प्लस कॉस 6x है, तो इसका पीरियड क्या बनेगा? 2π/3। इसका पीरियड क्या बनेगा? 2π/6। फाइनल एलसीएम कितना होगा? 2π/3। एलसीएम बाई एचसीएफ, एलसीएम ऑफ 2π एंड 2π, 2π, एचसीएफ ऑफ 3 एंड 6, 3। इसको π/6 3 भी कर दीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 3 और 3 का एचसीएफ 1, 2π और पाई का एलसीएम 2π। ठीक है ना? एक इस तरह का क्वेश्चन आता, बहुत कम, रेयर आईआईटी समय आता है, उनके समय पहले आया करता था जब इंडिपेंडेंट था, लेकिन बता देते हैं क्या है। एक तो जब अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा ना, तो याद रखो जो भी पीरियड निकलेगा वो फंडामेंटल नहीं हो सकता है, हम बता भी नहीं सकते हैं। निकालने का प्रोसेस क्या है वो देखो, हमें इसको इस तरह से चेंज करना है, ठीक है, कि fx प्लस टी इज इक्वल टू fx के फॉर्म में आ जाए। ठीक है बेटा? f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू fx के फॉर्म में आ जाए। यानी इस कांस्टेंट को हटाना है हमें। इसके लिए क्या करो, x को किसी नंबर से रिप्लेस करो, राइट साइड तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और एक टर्म कैंसिल भी हो जाए। अगर हम x को x प्लस 2 से कर दें रिप्लेस, 1 से करो, नहीं होगा फिर 2 से करना, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? f ऑफ 2x प्लस 2 3 जा 6, नहीं 2 2 जा 4, ऐसे देखो, ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, डायरेक्ट लिख लेते हैं 7। ये कितना बन जाएगा? 2x 4 प्लस 7 11 इज इक्वल टू 2। अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो नेचुरली है ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाता है हमारे पास f ऑफ 2x प्लस 3, माइनस है राइट साइड लेके चले जाओ, f ऑफ 2x प्लस 11। ठीक है, राइट बेटा? अगर ये 2x नहीं x रहता, मान लो हम उसको मान लेते हैं, फिर बाद में पीरियड को 2 से डिवाइड कर देंगे, मान लो y रहता, y प्लस 3 इज इक्वल टू f ऑफ y प्लस 11। अब हमें सिर्फ एक साइड y चाहिए, तो y को अगर हम y माइनस 3 से रिप्लेस कर दें तो ये fy बन जाएगा, y माइनस 3 से करेंगे तो ये fy प्लस 8 बन जाएगा। यानी इसका पीरियड कितना हो गया? 8। और हमें 2x का निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 4। इस तरह से निकाला करेंगे हम इक्वेशन का। याद रखिएगा, या फंडामेंटल होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां देखिए तो इसका पीरियड 2π/√3, 2π/x के कोएफिशिएंट से डिवाइड बेटा, π/2√3, यानी फाइनल बन गया हमारे पास 2√3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 4√3। अब इसका एलसीएम बाई एचसीएफ, यानी 4√3/1 फाइनल पीरियड। एक चीज बता दें, इरेशनल और रेशनल नंबर अगर एक साथ दे दिया जाए तो इसका पीरियड नहीं होता, चूंकि एचसीएफ पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहां दोनों इरेशनल था और इस इरेशनल में भी दोनों सेम नंबर से आ रहा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। एक है fx इक्वल टू इतना, तो अगर इसका पीरियड देखें तो 2π होगा। अभी भी बताए थे, एक्सपोनेंट तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, नॉन पीरियोडिक लॉग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग भी होता है, वो ई तो बनेगा ही, ए से बड़ा, 1 से बड़ा है, लॉग ln ई से बड़ा है, तो दोनों इंक्रीजिंग है, तो सिर्फ साइन का पीरियड लेगा। tan क्यूब x पाई पीरियड होगा, कॉसेक का 2π/3 पीरियड होगा, π/1 2π/1, और फाइनल पीरियड क्या बनेगा बेटा? 2π पाई 2π का एलसीएम दैट इज 2π, 1 1 3 का एलसीएम दैट इज 1, यानी फाइनल पीरियड बन गया हमारे पास 2π। इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन पर में क्वेश्चन बना सकते हैं। आप और भी क्वेश्चंस बनाएंगे, डिफरेंट बुक से आप हेल्प ले सकते हैं।
तो डिफरेंट क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चंस हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके भेजें, हम जरूर उसका आंसर बना करके रिप्लाई करेंगे। ठीक है, राइट। ये था आज का पीरियोडिक फंक्शन पर मैं। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें सब्सक्राइब करने, और उन्हें शेयर भी करें। और हाँ, नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखना बेटा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। ओके, बाय।